बाबू के कपड़े और सामान बांधना हो या कपड़े और सामान निकालना हो, ये कर्तव्य सिर्फ पत्नी ही क्यों निभाए? पति बाबू क्यों नहीं करते कुछ अपनी पत्नी के लिए? कितने सारे कपड़े हैं बेरिस्ता बाबू के पास, कौन से कपड़े निकालूं इनमें से? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे तो। मैं हूँ जादूगर गिली गिली छू कर देता हूँ सब उड़न छू। ये तो जादूगर के कपड़े हैं। पर ये बेरिस्टा बाबू की अलमारी में क्या कर रहे हैं? और कल तो पति बाबू थे भी नहीं जब जादूगर ने खेल दिखाया था। गिली 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 छू। जादूगर बाबू भी आ गए, पति बाबू कहाँ रह गए? तुम डरपोक हो क्या बोंदिता? डरपोक नहीं हूँ मैं, बस एक बार मेरे पति बाबू आ जाते तो। वो भी आ जाएंगे बोंदिता, और जब आएंगे तो बहुत गर्व महसूस करेंगे देखकर कि उनकी बोंदिता कितना हिम्मत दिखा रही है। शक्ति? शक्ति? तुझसे ज्यादा किसी और को चिंता है मेरी? कोई तेरे साथ रहे या ना रहे, लेकिन तेरे पति बाबू हमेशा तेरे साथ रहेंगे बेटा। मतलब वो जादूगर नहीं, मेरे पति बाबू थे, उन्होंने ठीक किया है मुझे। अनिरुद्ध, ये सब सामान दान दक्षिणा के लिए मंगवाया है, तुम जरा हाथ लगा दो ताकि हम बंटवा दें। कितनी मेहनत करते हैं वो मेरे लिए। उन्होंने मुझे समस्या बहू से सौभाग्यवती बहू बना दिया है। उन्होंने बेरिस्ता बाबू ने भगाई है मेरी परेशानी अपने जादू से। मुझे उनका धन्यवाद तो करना ही चाहिए। अभी जाकर कहती हूँ। भारी बाबू, बेरिस्ता बाबू कहाँ है? वो तो बड़े मालिक के साथ हैं, पर आपको उनसे क्या काम पड़ गया? कुछ काम रहे तो आप हमें बता दीजिए, हम यूं कर देते हैं चुटकियों में फटाफट। आप पे जादू हुआ है क्या? नहीं। तो जो बेरिस्ता बाबू से काम है वो भी मुझे ही करना पड़ेगा ना? अरे भाई, पैरों में पहिए लगे हैं बहुरानी जी के, दौड़ती रहती है, भागती रहती है। ये सब आप ही के लिए कर रहा हूँ काका। और ये सब हम तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं अनिरुद्ध। जहाँ एक दूसरे के लिए कुछ कुछ किया जाए उसे ही तो कहते हैं ना परिवार। जी काका। क्यों? ये रहे पति बाबू, अभी जाकर शुक्रिया कहती हूँ इन्हें। बहू, अनिरुद्ध, मिनी के साथ क्लब जा रहे हो? हाँ बाबा। अच्छा है। टेनिस हो या जिंदगी, अगर साथी खिलाड़ी अच्छा हो और अपनी पसंद का, तो खेल का मजा ही कुछ और होता है। वैसे आगे का क्या सोचा है तुमने? मैं कुछ समझा नहीं बाबा।
कम ऑन अनिरुद्ध, बच्चों जैसी बातें मत करो। लंदन से तुम बैरिस्टर की पढ़ाई कर कर आए हो, किस लिए? यूं ही लड़कियों को सती से बचाने के लिए, या उनकी बिस्तर गीला करने की समस्या को ठीक करने के लिए, या यूं सोचा है कि इस देश में बहुत बड़ी क्रांति लाओगे? इन सब चीजों में टाइम वेस्ट करोगे अपना। बाबा मैं आपसे बात मेरी पूरी खत्म नहीं हुई है अनिरुद्ध। मैं आज कलकत्ता गवर्नर जनरल से मिलने जा रहा हूँ। वहां पर बात करूंगा तुम्हारे बैरिस्टर प्रैक्टिस के लिए। बेरिस्टर बाबू आपसे बात कहनी है। बेरिस्टर बाबू कह दूं? कहो बोंदिता। वो पहले गुसल खाने में ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था मुझे। ऐसा लगता था जैसे बिना मेरी गलती के कोई दंड दे दिया हो आपने। पर अब लगता है कि आपने दंड नहीं कोई तोहफा दिया है मुझे। आराम से जब तक जी चाहे नहा लेती हूँ अंदर। अच्छा नदी के जैसे चोरों की तरह डर कर नहीं नहाना पड़ता कि कोई आ जाएगा वहाँ। और अपने वक्त के हिसाब से जब तक जी चाहे नहा सकती हूँ मैं। कितनी अच्छी बात है बोंदिता। काश तुम्हारी तरह सब समझ जाते कि बदलाव सिर्फ मेरा ही नहीं, प्रकृति का नियम है। सब समझेंगे, जरूर समझेंगे। अगर नहीं समझेंगे तो हम दोनों साथ मिलकर समझा देंगे। वैसे एक बात और कहनी है आपसे, कहूँ? जैसे उसने मना किया तो तुम कहोगी नहीं? कहूँगी तो फिर भी। मन की बात अंदर क्यों रखे हम? बोंदिता जो कहना है वो कह दो। सिर्फ कहना नहीं, आपको कुछ देना भी है मुझे। क्या चल रहा है अनिरुद्ध? क्या देना क्या लेना? समझाते क्यों नहीं हो? जब दो बड़े बात करते हैं तो बच्चों को बीच में नहीं आना चाहिए। ये बात सीधा मुझसे भी कह सकते हैं आप। बुरा नहीं मानूंगी मैं। आप बड़े हैं, माँ ने सिखाया है कि बुरा नहीं मानना चाहिए बड़ों की बात का। अब बीच में बोलने के लिए माफी मांगती हूँ आपसे। बोंदिता जो भी कहना है, जो भी देना है बाद में, ठीक है? अभी जाओ। बाबा आप मुझसे पूछ रहे थे ना क्या करना चाहते हो आगे, तो बैरिस्ट्री करना चाहता हूँ मैं, पर सिर्फ अपनी तिजोरी भरने के लिए क्यों, दूसरों के जीवन में अच्छे बदलाव लाने के लिए क्यों नहीं बाबा। आपने बुलाया मुझे बेरिस्टर बाबू? हाँ बोंदिता, एक बहुत जरूरी काम करना है मुझे, और जान लो इस काम से तुलसीपुर की औरतों का भला होगा, तो करोगी मेरी मदद? हाँ, क्यों नहीं करूंगी आपकी मदद। बताइए क्या करना है मुझे। जानता था तुम मना नहीं करोगी, मुझे पूरा भरोसा है तुम पर बोंदिता, और मैं ये भी जानता हूँ कि इस काम के लिए तुमसे बेहतर कोई नहीं होगा। ऐसा कौन सा काम देने वाले हैं पति बाबू? लो अच्छे से पढ़ लो इसे। तुम्हें गांव की औरतों के सामने इसे पढ़कर भाषण देना है बोंदिता। सोमनाथ, हाँ
तुम्हारे साथ थोड़ी देर यहाँ बैठ सकती हूँ मैं? हाँ बॉडी। दीदी बॉडी, कितना अच्छा लगता था जब तुम बॉडी करके बुलाते थे। और मैं पागल हमेशा बोलती थी बॉडी बनी नहीं हूँ तुम्हारी अभी तक। और देखो बात सच हो गई, नहीं बनी तुम्हारी बॉडी। आप दुखी ना हो। जब आप किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वो तुमसे दूर होने लगे, दुख तो होगा ही ना, पर उस दुख को सहना सीख लिया है मैंने जैसे तैसे। पर आज अनिरुद्ध ने जो किया वो, अब क्या बुरा कर दिया दादा ने आपके साथ? एक पल में मेरी जगह दिखा दी अनिरुद्ध ने। एक पल में बता दिया किस काबिल हूं मैं। अनिरुद्ध ने तुलसीपुर की औरतों के लिए एक भाषण लिखा है, और जानते हो उसने किसे चुना है वो भाषण देने के लिए? पौंदिता को चुना है उसने। भाषण की जगह राशन की बात नहीं कर सकती मैं। बात राशन की हो तो थोड़ा आसानी से समझ जाती हूँ मैं। ये भी बहुत मुश्किल नहीं होगा बॉन्दिता। पढ़कर बड़ी आसानी से याद कर पाओगी इसे तुम। जैसे विवाह के पहले पत्र में तुमने बड़े स्पष्ट शब्दों में अपने शर्त लिखे थे ना, बस वैसे ही स्पष्ट और आसान शब्दों में लिखा है मैंने ये भाषण। काम करोगे मेरा? आपसे विवाह करने की 2 शर्तें हैं मेरी। पहली, हांडी भर के रसगुल्ले खाने को चाहिए रोज। और दूसरी ये कि भले ही रसगुल्ले कम देना, पर मेरी माँ को मेरे साथ ससुराल आने देना। पर मुझे पढ़ना। कुछ अच्छा करना चाहती हो ना अनिरुद्ध के लिए, तो बस वो जो काम करने को कहे बिना किसी प्रश्न के चुपचाप कर लेना। भले ही वो काम तुम्हें आए ना आए, बस मना मत करना। क्या करूं? बता दूं इन्हें? नहीं बॉन्दिता, अभी सच बोला तो कितना नाराज हो जाएंगे ना बेरिस्ता बाबू तुझसे।